नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आप सुनने जा रहे हैं गुरु पूर्णिमा 2025 तिथि पूजा विधि एवं व्रत कथा जो आपको शक्ति, श्रद्धा और भक्ति से जोड़ेंगी। तो चलिए आरंभ करते हैं। गुरु पूर्णिमा सनातन धर्म संस्कृति है। सनातन संस्कृति में आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। गुरु की कृपा से ईश्वर का साक्षात्कार होता है। गुरु की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आदि गुरु परमेश्वर शिव दक्षिणामूर्ति रूप में समस्त ऋषि मुनि को शिष्य के रूप शिव ज्ञान प्रदान किया था। उनके स्मरण रखते हुए गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरु पूर्णिमा के दिन ही महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। वेद व्यास जी को हिंदू धर्म के सबसे महान गुरुओं में से एक माना जाता है, जिन्होंने महाभारत जैसे महान ग्रंथों की रचना की। इस दिन उनके जन्मोत्सव को व्यास पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा 2025 तिथि 10 जुलाई 2025 गुरुवार रात 1:36 से प्रारंभ होकर 11 जुलाई 2025 शुक्रवार रात 2:06 पर समाप्त होगी। गुरु पूर्णिमा पर्व 10 जुलाई 2025 को मनाया जाएगा क्योंकि उस दिन सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी। पूजा का शुभ मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ समय सुबह 6 से 11:30 के बीच रहेगा। इस दौरान गुरु पूजा, व्रत कथा और दान पुण्य करना अत्यंत शुभ माना जाता है। गुरु पूर्णिमा का इतिहास व आध्यात्मिक महत्व। बहुत समय पहले वेदों, पुराणों और उपनिषदों को एकत्र करके मनुष्यता को दिशा देने वाले एक दिव्य ऋषि हुए महर्षि वेदव्यास। उन्होंने ही 4 वेदों का विभाजन किया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उन्होंने महाभारत, 18 पुराण और वेदांत दर्शन की रचना की। इनकी विद्वता और करुणा से प्रभावित होकर देवताओं ने उन्हें आदि गुरु की उपाधि दी। यह पूर्णिमा का दिन ही था जब उन्होंने अपने शिष्यों को प्रथम बार ज्ञान दिया था। तभी से इस दिन को गुरु पूर्णिमा कहा गया, जहां शिष्य अपने गुरु को प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। गुरु का महत्व। गुरु वह दीपक है जो अंधकार में ज्ञान की रोशनी जलाता है। गु का अर्थ है अंधकार, रु का अर्थ है नाश करने वाला। अर्थात गुरु वह है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस मंत्र में गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और शिव के समान कहा गया है क्योंकि वे हमें जीवन का अर्थ समझाते हैं। गुरु पूर्णिमा की परंपराएं। इस दिन शिष्य अपने गुरु को फूल, वस्त्र, फल, पुस्तकें, लेखन सामग्री आदि भेंट करते हैं। गुरुओं के चरणों में बैठकर ज्ञान प्रवचन, ध्यान और सत्संग का आयोजन होता है। विद्यालय, मठ, आश्रम और गुरुकुलों में विशेष गुरु वंदना का आयोजन किया जाता है। घरों में संतों की पुस्तकें पढ़ी जाती हैं और जीवन को सुधारने के संकल्प लिए जाते हैं। व्रत कथा, गुरु के चमत्कार। कथा 1। अंधे ब्राह्मण को मिला दिव्य दृष्टि। पुराने समय में एक ब्राह्मण था जो जन्म से अंधा था। उसने एक महान संत को अपना गुरु बनाया और वर्षों तक उनकी सेवा की बिना किसी अपेक्षा के। एक दिन संत ने उससे कहा, अब तुम गुरु पूर्णिमा के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करके मेरी वंदना करो और व्रत रखो। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। गुरु ने कहा, आज मैंने तुझे कुछ नहीं दिया, तूने खुद कमाया है। अब आंखें बंद कर और मेरे नाम का ध्यान कर। जैसे ही उसने ध्यान किया, उसकी आंखों से रोशनी फूट पड़ी। वह रो पड़ा और बोला, गुरुदेव, आप मेरे लिए भगवान से बढ़कर हैं। आपने मुझे जीवन दिया है। तब संत ने कहा, मैं कुछ नहीं, तेरा विश्वास ही तेरा गुरु बन गया। कथा 2। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण परिवार में एक पुत्र था।
वह अत्यंत उद्दंड, आलसी और अनुशासनहीन था। उसके माता पिता ने उसे गुरुकुल भेजा, पर वहां भी वह शिक्षा नहीं ग्रहण करता था। गुरु के बार बार समझाने पर भी उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। एक दिन गुरु ने उसे प्रेमपूर्वक बुलाया और कहा, वत्स, शिक्षा केवल किताबों से नहीं आती, वह गुरु की सेवा, श्रद्धा और अनुशासन से प्राप्त होती है। गुरु के वचनों ने उस बालक का हृदय परिवर्तन कर दिया। उसने संकल्प लिया कि वह पूरी निष्ठा से गुरु सेवा करेगा। अगले ही वर्ष की गुरु पूर्णिमा पर उसने व्रत रखा, गुरु की पूजा की और सेवा में लग गया। कुछ ही वर्षों में वह एक ज्ञानी और विद्वान बन गया। वह स्वयं भी कई शिष्यों का आदर्श गुरु बना। तभी से यह परंपरा बनी कि गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने गुरु की पूजा कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गुरु पूर्णिमा व्रत विधि। पूजन विधि। प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में उठें और स्नान करें। साफ वस्त्र पहनें और घर या मंदिर के पूजन स्थल पर दीपक जलाएं। गुरु महर्षि वेदव्यास, भगवान दत्तात्रेय अपने जीवन के गुरु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। गंध, पुष्प, अक्षत, जल, फल और मिठाई से पूजन करें। गुरु मंत्र का जाप करें या गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु है मंत्र 108 बार पढ़े। गुरु चरणों में दान दक्षिणा अर्पित करें, जैसे वस्त्र, पुस्तकें, भोजन, आभूषण, धन। व्रत रखने वाले व्यक्ति दिन भर सात्विक भोजन करें या फलाहार लें। संध्या को आरती और भजन के साथ पूजन का समापन करें। जीवन में गुरु का होना क्यों आवश्यक है? गुरु वह दर्पण है जो आपके असली स्वरूप को दिखाता है। जैसे तीर को लक्ष्य पर छोड़ने से पहले धनुर्धारी खींचता है, वैसे ही गुरु जीवन में कभी आपको रोकता है तो कभी आगे बढ़ाता है। गुरु जीवन का स्तंभ है, बिना गुरु के जीवन दिशाहीन है। गुरु पूर्णिमा केवल एक उत्सव नहीं, यह आत्मा की यात्रा में एक चौराहा है, जहां हम रुकते हैं, सोचते हैं, झुकते हैं और फिर नई ऊर्जा के साथ चल पड़ते हैं। आज के दिन आप भी संकल्प लें, मैं अपने भीतर के अंधकार को मिटाऊंगा, मैं अपने गुरु का आदर करूंगा और मैं एक अच्छा इंसान बनने का प्रयास करूंगा। अगर आपको यह ज्ञानपूर्ण कथा प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने गुरु का नाम लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को शुभकामनाएं।